क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर ये 11 अप्रैल 2023 को आ चुका है। और ये देखिए क्वेश्चन को ये बोल क्या रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये डोमेन बोल रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि 1/√अंडर, ये देखिए ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को ये क्या करता है, डिनोटेड करता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या एक्स स्क्वायर है, फिर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर है, GIF जिसे बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट। तो देखिए ये दिया है। और ये क्वेश्चन को ये हार्ड इसीलिए ये बना देता है कि GIF लग गया। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से जानेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जी ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, सोल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। क्या बच्चों सोल्यूशन करेंगे? तो इसमें देखिए क्या है कि हम आपको बताए हैं कि hx/gx के फॉर्म में जब भी रहे, यानी कोई भी अगर फंक्शन hx/gx के फॉर्म में रहे, तो आप क्या करना है कि hx का डोमेन है ना, डोमेन निकालना, और gx का भी डोमेन निकालना है। और जहां gx इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। और ये तीनों का डोमेन जो है ना, ये वाला, ये तीनों का क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन ले लेना है। तो देखिए वन का कुछ है ही नहीं, डोमेन कुछ होगा ही नहीं, वन का ये 1 ही रहेगा और कुछ नहीं है, 1 है। और देखिए gx का डोमेन बच्चों क्या होगा, gx का ये है अपन, क्योंकि gx है तो gx क्या है, रूट अंडर, क्या बच्चों, रूट अंडर में लगा है। तो रूट अंडर में लगा है, और ये रूट अंडर में लगा है, तो कोई भी संख्या क्या होता है रूट अंडर में रहेगा तो पॉजिटिव रहता है, यानी gx क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ होगा gx होगा, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं, मानी वो संख्या नहीं होना चाहिए, यह पार्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो है, ये संख्या जो है, ये जो सिंबल है, ये इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, क्योंकि ये जो आपको gx नॉट इक्वल टू, अगर इक्वलिटी का साइन लगा दिए तो ये टर्म को 0 बना देगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे gx ग्रेटर देन 0, सिंपल सा केवल लिख देंगे कि gx ग्रेटर देन, जब भी आपको रूट अंडर में दिखे और अपॉन में दिखे, तो इसका मतलब gx क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट जब भी अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन जो gx रूट अंडर के होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे, क्योंकि ये दोनों gx का डोमेन तो आप जानते हैं कि इक्वल टू का लग जाएगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू भी लगाना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, यानी इसका सिंपल सा हम लोग जाने कि gx ग्रेटर देन 0, इसको हम लोग अगर हम लोग GIF को हम लोग t मान लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए हम लोग मान लिए यहाँ ले लिए ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि t² क्या बच्चों, t² -3t हुआ कि नहीं हुआ, -10 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ 0 लग गया। जब 0 लग गया तो ये देखिए आप सिंपल सा वेविकर मेथड हो गया। जब वेविकर मेथड हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, t²। तो देखिए 5 और 2 ले लेंगे, ये क्या करेंगे 5 + 2t -10 हुआ कि नहीं, इसको हम लोग करेंगे तो बच्चों t -5 और t + 2 हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो इसका हम लोग ग्रेटर देन 0, तो इसका CP 5 + 5 और -2 होगा। तो हम लोग यहाँ ऐसे दर्शा देंगे क्या बच्चों, CP का +5 और -2 हुआ और ये +5 हुआ। जब भी आपको दर्शाना होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव से चालू करते हैं, आप भी जानते हैं। तो चलिए ये देखना है कि किस तरह ये फेस खुला है, किस तरह फेस खुला वो बड़ा होता है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 ये पॉजिटिव, तो इसका साइन पॉजिटिव ले लेना है। तो पॉजिटिव कौन कौन है, ये है कि नहीं है, यानी इसका मतलब कि x बिलोंगिंग टू कि -∞ से -2। और देखिए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये इक्वलिटी का साइन नहीं इसलिए ओपन ब्रैकेट, यूनियन यहाँ 2 से या 5 से इनफाइनाइट हम लोग को करना है। और आंसर ये हम लोग का ये जो आंसर दिया है ना, ये केवल t पे दिया है, क्या बच्चों, ये t दिया है। हम लोग को t तो नहीं निकालना, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो उसके लिए भाई हम लोग क्या करें, हम लोग क्या कर सकते, ये देखिए कि -∞ से -2 के बीच में ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो इसको क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि -∞ से और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे आपको दिया है -2, ये पार्ट ऐसे हुआ, इसके बीच में हुआ, उसके बाद यूनियन है कि नहीं है बच्चों, है कि नहीं। और देखिए 5 से इनफाइनाइट है, तो यहाँ लिख दीजिए कि 5 से लेकर ग्रेटेस्ट इंटीजर है
और ये क्या है, इनफाइनाइट है, ऐसे है। ये दोनों का हम लोग इस रूप में लिख दिए कि नहीं। जब लिख दिए तो मैं आपको एक की पॉइंट बोलूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे तोड़ा जाता है। तो की पॉइंट ये है बच्चों कि देखिए की पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि जब भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे आपको इस रूप में आपको ऐसे दिखे कि अगर इस तरह ये फेस खुला है, कब हो ये बाबू ये जो है ये बड़ा हो, क्या है बड़ा हो, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको जब भी ये टूटता है तो एक्स ये क्या करता है, एक प्लस में जोड़ देता है, क्या बच्चों ये प्लस में एक दे देता है। ये नहीं, जब भी ये 5 ये आपको रहेगा, आपको एक जो एक्स के रूप में अगर ये हटेगा सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको ये जो है इक्वलिटी का साइन दे देगा और इसमें एक ऐड कर देगा। और अगर वही अगर इस तरह खुला रहे, ये लेस देन रहे, अभी ग्रेटर देन है, अगर यही लेस देन रहे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेस देन रहे इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा छोड़ देते हैं, जैसा है वैसे हम लोग ही इसको छोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले कि क्या होता है कि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से ये देखिए ये जो है ये पार्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरफ ये बड़ा कर रहा है, और बड़ा में एक जोड़ेंगे माइनस इनफाइनाइट में एक जोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको जेम का तेम लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट से, और ये इसको एक्स तोड़ देंगे। और ये देखिए ये -2 ये क्या है, छोटा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर किससे छोटा है, -2 से, ये छोटा है, लेस देन का है, लेस देन का है, तो इसका मतलब जेम का तेम हम लोग छोड़ देंगे, यानी सिंपल एज दैट, ऐसे 2 है तो -2 ही लिख देंगे, हो गया। और देखिए इसके बाद यूनियन है तो यूनियन लिख देंगे, हो गया। और यूनियन लिखने के बाद बच्चों कि ये देखिए 5 जो है और ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़ा है क्योंकि इसके तरफ ये फेस खुला है, जब इसके तरफ ये फेस खुला है मैंने बड़ा है, इसका जब भी ये टूटता है वो ये एक एडेड कर देता है और इक्वलिटी कर देता है, यानी क्या 5 है तो 6 कर देगा। और इक्वल का साइन ये देखिए ये बड़ा का साइन है, जिस तरफ ये फेस खुला है वो बड़ा है, जब बड़ा है तो ये टूटता है तो क्या n+1 में दे देते हैं, इसलिए n+1 कर देंगे। इसके बाद यहाँ x ऐसे लिख देंगे, हो गया। और देखिए अब ये क्या देखिए ये लेस देन है, इनफाइनाइट से लेस देन है, जब भी लेस देन रहेगा तो उसको जेम करते हुए हम लोग छोड़ देते हैं, ये नहीं, इसका मतलब यहाँ इनफाइनाइट ही रहेगा। इसका मतलब आपको आंसर अगर लिखना होगा तो देखिए x बिलोंगिंग टू बच्चों क्या होगा, x बिलोंगिंग टू क्या होगा कि माइनस इनफाइनाइट से -2 ये हुआ यूनियन, ये क्या है ये इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यहाँ 6 से इनफाइनाइट हुआ, ये आपका आंसर हुआ फुल्ली फाइनल आंसर, ये आपका ये